उसके कपड़े निकाले जाते हैं, उसको उठा उठा के पटका जाता है, उसको मारा जाता है लातों से, हाथों से, घूंसों से मार मार के, उसके बाद यहाँ ले आओ। वो भी हमारे भाई हैं, आज उनको दर्द हो रहा, उनकी मार हो रही है। बाइकाट करने की जगह पे, उनको माँ बहन की गाली देने की जगह पे IPL टीम बुला रहे हैं। मैं डायरेक्ट बोलूँगा, मुस्लिम जो हैं, इनके जो हैं भाई, वो भाई हैं, वो कहीं भी रहें, ये यहाँ रहते हैं। आप देखते हैं ये वंदे मातरम नहीं बोलते। जवाब देना चाहिए, सेना के हाथ खोल देने चाहिए। बांग्लादेश दुनिया के लिए होगा देश। सरकार से कहूंगा कि सेना के हाथ खोल दो, सेना जवाब दे इन कट्टरपंथियों को, इनके घर में घुस के जवाब दे, फूंक दो सारे बांग्लादेश को। अंत से अच्छा है इन अंत करने वाले की अति पर प्रहार करो। सारे के सारे साले आतंकी हैं, उड़ा दो गाजा, जैसे गाजा उड़ाया था ना। मैं कहता हूं भारत इजराइल की तरह जवाब दे, उड़ा दे सालों को। आज मानवता की बात करने वाले कहां मर गए हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना हो रही है, जिनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उस पर बात की जाए, भारत सरकार उस पर आवाज़ उठाए। तो इस पर भारत देश की जनता क्या कहती है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर जनता क्या कहती है, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से दीपू चंद की हत्या हुई है बांग्लादेश में? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सभी को राम राम। इस टाइम हिंदुओं की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे RJD हो, चाहे ये मदानी हो, अदानी हो, मतलब कोई पार्टी है नहीं। आज देखो, आज सैफ अली खान, आमिर खान, बॉलीवुड, कोई आवाज़ कुछ बोल रहा है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सबके सब चुप है। यही कोई मुस्लिम पे हुआ था, अभी नीतीश जी ने थोड़ा सा बुरखा हटा दिया हल्का सा, रोडों पे सब निकल गए, प्रोटेस्ट करने लगे, आवाज़ उठाने लगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, धरना देने लगे, ढेर सारे दंगा करने लगे, ब्लास्ट करने लगे, कि मतलब किसी तरह नीतीश जी माफ़ी मांगे। नीतीश जी कोई गलत काम नहीं किए थे। नीतीश जी बस एक अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के हल्का सा बुरखा नीचे किए थे, कि मतलब चेहरा देखने के लिए, सपोज दैट, बट लोगों ने उनका गलत मतलब निकाल लिया। और लेकिन आज वही बांग्लादेश में एक लड़का सिर्फ थोड़ा सा टिप्पणी करता है, उसके कपड़े निकाले जाते हैं, उसको उठा उठा के पटका जाता है, उसको मारा जाता है लातों से, हाथों से, घूंसों से मार मार के, उसके बाद उसको पेड़ में टांग के, उसके बाद पैरा से जिंदा जलाया जाता है। 8-8 साल की लड़कियों को रेप किया जाता है, जो सही से बोल नहीं सकती, अभी उनका रेप किया जाता है, तब किसी की आवाज़ नहीं उठती, क्योंकि वो हिंदू है। बट इफ़ यू डोंट माइंड, बोलना चाहिए। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा, भारतवासियों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार, आप बोलो कुछ, आप आवाज़ उठाओ, भारत की जनता आवाज़ उठाए। कुछ नहीं करना है तो कम से कम उन्हें यहाँ ले आओ, वो भी हमारे भाई हैं। आज उनको दर्द हो रहा, उनकी मार हो रही है, और जिसका बच्चा जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी माँ से पूछो दर्द क्या होता है, उनके भाई से पूछो, उनके बाप से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, जिसके बेटे को जिंदा जला के मार दिए जा रहे हैं, उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सरकार कैसे भी करके उनको हमारे देश में बुला ले। और ये ऊपर से इतना कुछ होने के बाद ये सब IPL खिलवा रहे हैं, IPL टीम खरीद रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? बाइकाट करने की जगह पे, उनको माँ बहन की गाली देने की जगह पे IPL टीम बुला रहे हैं उनको। बांग्लादेश पे ये शाहरुख खान, ये हकला टीम बुला के मैच खिलवाना चाह रहा कि मैच खिला के मैं राजा हो जाऊंगा। इसको शर्म नहीं आ रही है कि आज कितने लाशें गिर रहे हैं बांग्लादेश में, कैसे हाल हो रहे हैं हमारे भाइयों बहनों का, तब इनको आवाज़ नहीं आ रही थी। आज इनको मैच खेलने हैं। अरे शर्म आता मुझे ऐसे लोगों के ऊपर कि लोग इन जैसे 2 कौड़ी के लोग के सब फैन हैं, शाहरुख खान जैसे लोग के सब फैन हैं, आमिर खान, सैफ अली खान, सलमान खान, इन लोग के सब हीरो हैं, सब गुरु मानते हैं इनको, रोते हैं इनके लिए। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि आज जिंदे जला जा रहे लोग, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मुंह बंद है, पूरे बॉलीवुड की मुंह बंद है। आज स्टेटस नहीं लग रही है, आज चंदा नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान को आज चंदा देते हैं ये लोग, कोई बात होती है। आज बांग्लादेश की बात हो रही तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, बोलना चाहिए नहीं ना? देखिए, इसमें भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करने में हमने कई सैनिक खोए हैं अपने भारत के, कई लोग शहीद हुए हैं, कई ने अपना बेटा खोया, पति खोया होगा, बच्चा खोया होगा। तो भारत सरकार को क्या कदम उठाना? सबसे पहले आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप अगर एक आवाज़ उठाएंगे तो पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। एक सवाल है, काउंटर करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब बात करते हैं कि जो विदेशों में जितने भी हिंदू हैं या फिर गैर मुस्लिम हैं, वो भारत आ सकते, भारत में रह सकते, जब ये मुद्दा उठाया गया तो भारत में कई लोगों ने उसका विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया, उस पर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके लिए। भारत, आप बताइए, विदेशों में किस हिंदुओं को जिंदा जला दिए हैं? जला दिए हैं। फिलिस्तीन में हिंदुओं को जिंदा जला दिए हैं? हाँ, नहीं जला दिए ना। अगर आप बाहर से आके यहाँ रहना चाहते हो तो आपसे बस आपका आधार कार्ड ही तो पूछ रहे हैं। आप ऐसे कहीं जाके, आप पाकिस्तान में ऐसे नहीं जाके रह सकती हो, आपको तुरंत हटा देंगे। वो तो यहाँ रह चुके हैं,
बांग्लादेश के हिंदू तो यही थे, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, अगर जोड़ लो एक हिसाब से अलग हुए, तो उनको बुलाने से डायरेक्ट ऐसे नहीं बुलाया जा रहा कि आप चले आओ सीधा बस जाओ। ऐसे डायरेक्ट बुलाया जाएगा तो उनमें बहुत मुस्लिम आ सकते हैं, बहुत अदर कास्ट आ सकते हैं, लेकिन उनको बाकायदा सरकार के नियम से जो भी कुछ प्रमाण पत्र A to Z होता है सबके हिसाब से उनको अंदर बुलाया जाता है। बस उनको बुलाने का सिस्टम हो रहा है, ना कि उनको जिंदा जलाया जाए, उसको देखो यहाँ से। सरकार को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जब सरकारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आप आवाज़ उठा के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। और रही बात विदेशों की, तो विदेश में जिस तरह हिंदुओं का ऊपर शोषण हो रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ऐसा फिलिस्तीन में नहीं हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है। सिर्फ ये फिलिस्तीन के लिए तो यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं ना, मांग उठती है ना कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराओ, इजराइल से गाज़ा को आज़ाद करवाओ। मैं इतना बता दूं, मुस्लिम जो हैं, मैं डायरेक्ट बोलूँगा, मुस्लिम जो हैं इनके जो हैं भाई, वो भाई हैं, वो कहीं भी रहें, ये यहाँ रहते हैं। आप देखते हैं ये बंदे मातरम नहीं बोलते। ये अगर ये फिलिस्तीन हो गया, ईरान हो गया, ये इनके लिए जयकारा लगा सकते हैं, नारे तकदीर अल्लाह अकबर। लेकिन उसी जगह पे अगर इजराइल का कोई हिंदू इजराइल में अगर वो आ रहा है, जा रहा, तो अगर उसको कुछ हो जाए तो इजराइल की तरफ अगर हम इजराइल का नारा लगा रहे हैं, उनको इजराइल से दिक्कत है, लेकिन उनको फिलिस्तीन से दिक्कत नहीं है। ये आजकल के लोग हैं, ठीक है। और रही बात इजराइल की, इजराइल तो हमारा हमेशा से सपोर्ट किया गया है, हिंदू का सपोर्ट वो हमेशा करता है, लेकिन उसी जगह पे मुस्लिम कंट्री नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं, हिंदू के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है और मुस्लिम के लिए बहुत सी कंट्रियां हैं। तो आप कहीं चले जाओ, लेकिन हमारे हिंदू भाई जहां सुरक्षित नहीं है, कृपया करके उनको भेजो यहाँ पे। मैं इतना ही जानता हूँ, सरकार से मेरा ये अनुरोध है। सवाल उठाते हैं ना कि आप अपने देश के लोगों को पाल नहीं पा रहे, बाहर से आए हुए लोगों को कैसे पालेंगे? पहली बात आप ये बताओ, बिना पाले महीने का बाप 2000 लेने जा रहा है, दादी विधवा पेंशन ले रही है, भाई अलग ले रहा है, बहन को मिल रहा है, छोटे बच्चों को लड़की पैदा हो रही है उसका अलग मिल रहा है, राशन अलग ले रहा है। अब क्या लोग बूढ़ा पाव ले गए हो या बना के खिलाएंगे सरकार तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हें ही मिल रहा है, और किसको मिल रहा है? जितना भाजपा सरकार में काम हुआ है ना, किसी भी सरकार में नहीं मिल रहा है। अपने लोग बताओ, आपके घर पे खाने को नहीं है? आपके घर पे राशन नहीं आता? आप नहीं करते कुछ? अब आपका मतलब है अगर सरकार को आपको ब्लेम ही देना है तो आप किसी भी थ्रू ब्लेम दे सकती हो। रही बात इसकी नहीं कि बीजेपी सरकार है। अभी आवाज उठा रही है ना, खास तौर पर संसद भवन में, प्रियंका गांधी को मोटिवेट होना है, दिखावा करना है कि इसी प्रकार मैं हाईलाइट हो जाऊंगी बांग्लादेश का मुद्दा लेके। इससे पहले प्रियंका गांधी कहाँ थी? जब उनका भाई बोलता है भारत माता है कौन, हु इज भारत माता, तब कहाँ गई थी प्रियंका गांधी? तब आवाज़ नहीं आई थी। बस उन्हें लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाना है कि मतलब मैं कितनी अच्छी हूँ। आज मैं बांग्लादेश में हिंदू जब मारे जा रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से आवाज़ उठा रही हूँ, बोल रही हूँ। तब नहीं थी प्रियंका गांधी, तब साग सूंघ गया था, मुंह में ताला लग गया था प्रियंका गांधी के। विपक्षी खामोशी क्या जाहिर करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है? विपक्षी को तो खुशी मिल रही होगी सबसे ज़्यादा, विपक्षी को सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही होगी कि कम से कम यहाँ नहीं मार पा रहे हैं, वहाँ तो मर रहे हैं। कहीं ना कहीं मरना चाहिए और विपक्षी को चाहिए था। कहना चाह रहे कि विपक्षी हिंदुओं को मारना चाहते हैं? विपक्षी डायरेक्ट बोलते हैं। जो राहुल गांधी अपने छठ पूजा में, रामायण में, भगवत गीता में, अभी ये प्रयागराज में मेला लगा था, इन सब में जिसको कोई आस्था ही नहीं है उसको तो पहली बात ये क्या बोलते हैं, हिंदू से वोट भी नहीं मांगना चाहिए। तो उसको जब हिंदुओं से कोई आस्था नहीं है, बोलते हिंदू क्या है? हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू दुश्मन है, हिंदू देश को खा ले रहे हैं। राहुल गांधी तो बोलता है, तो उसको खुशी नहीं होगी जब हिंदू मार खा रहे हैं, वहाँ पे मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, रेप हो रहा है। नहीं, बात नहीं है, बस जस्ट एक शब्द है कि एक लड़के की हत्या की जाती है, मजदूर था बेचारा, दीपू चंद दास की। तो सभी कहते हैं, हिंदू भाई सभी कहते हैं जो गलत है गलत है, ठीक है नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान में जो है, हमारे हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया गया था और मनोरंजन के लिए कई देश बनाए हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। हिंदू कहाँ जाएगा बेचारा? और इतना देखो, कोई मार रहा, कोई काट रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ छत जो नीचे फेंक रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है हिंदू के संग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आखिरी में देश को, हमारी सरकार को कुछ आगे बढ़ाने चाहिए, कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। क्या कदम बढ़ा सकती, क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। सख्त होने चाहिए। जब हर कोई लोग, इन लोग जब अपने उस मज़हब में पक्के होते हैं, सख्त होते हैं, तो हिंदू को भी तो सख्त होनी चाहिए। लेकिन जब बात ये की जाती है कि हिंदू जो शरणार्थी रह रहे हैं दूसरे देशों में, उनको भारत आने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, तब क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर जितने भी है ना बाहर के लोग, सबको इनको निकालो यहाँ से। चाहे हिंदू भी हैं। हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल कर रहा हूँ मुस्लिम की बात। जितने भी बाहर के लोग आए हैं, यही पत्थरबाजी करते हैं, यही गुंडागर्दी करते हैं। इसके लिए सख्त कानून सरकार ने उठाने चाहिए।
सारा काम सरकार का ही करेगी या औरों का भी कुछ काम है पब्लिक का? पहला सरकार का कदम आगे उठाएंगे तो उनके साथ हम हैं। देखिए जैसे आप देखते होंगे ना, फिलिस्तीन के लिए नारे लगते हैं, फिलिस्तीन के लिए लहरें निकलती हैं, प्रदर्शन होते हैं, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हो रहे? उठाने चाहिए ना, बांग्लादेश को उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए बांग्लादेश में। बांग्लादेशी को देखो, बांग्लादेश में हमारे हिंदू की संख्या कितना अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा है? फिर ये तो गलत है ना। अच्छा सर, एक सवाल है हमारा। प्रियंका गांधी संसद में सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, क्या कहेंगे? अगर प्रियंका गांधी इस तरह का प्रश्न और अपना बयान दे रही हैं तो मुझे लगता है मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए, सेना के हाथ खोल देने चाहिए। बांग्लादेश दुनिया के लिए होगा देश, हमारी टेरिटरी है वो, 70 साल पहले हमारा ही अभिनंग था, वहाँ पर रह रहा हिंदू हमारा ही घर का और हमारे परिवार का हिस्सा है। हमने बंटवारा नरसंहार देखने के लिए नहीं किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस नरसंहार को देखने के लिए स्वीकार नहीं किया था, दुनिया को नहीं दिया था कि बांग्लादेश देश है। लेकिन इस तरीके की जो नरसंहार किया जा रहा है, इस नरसंहार की मैं आलोचना नहीं करूंगा, ये बहुत छोटा शब्द है। सरकार से कहूंगा कि सेना के हाथ खोल दो, सेना जवाब दे इन कट्टरपंथियों को, इनके घर में घुस के जवाब दे, और बॉर्डर को खोल दो, हमारे हिंदू भाइयों को हमारे देश में आने दो, फूंक दो सारे बांग्लादेश को। ये मिसाइलें ये जितनी बनाई हैं ब्रह्मोस छोड़ दो, अंत से अच्छा है इन अंत करने वाले की अति पर प्रहार करो। सर, बांग्लादेश में तशनिया करके कुछ लेखिका हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी जैसी लेखिका भी तो रहती हैं जो बात करती है कि हाँ हो रहा है, यहाँ पर धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है, वो लोग भी तो उसी में मेरी आते बात हैं। पहले आप समझ लीजिए, धार्मिक उन्माद नहीं हो रहा है, मजहबी कट्टरपंथियों का आतंक हो रहा है वहां पर, आतंकियों के द्वारा। सारे के सारे साले आतंकी हैं, उड़ा दो गाजा, जैसे गाजा उड़ाया था ना, मैं कहता हूं भारत इजराइल की तरह जवाब दे, उड़ा दे सालों को, पूरे बांग्लादेश को उड़ाओ। जितने कट्टरपंथी सोच और विचारधारा रख रहे हैं, हम नहीं देख सकते इस तरीके की हत्याओं को। आज मानवता की बात करने वाले कहाँ मर गए? उनको दिख नहीं रहा बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है। जो मानवता की बात करते थे, मानवता को शर्मसार करने वाले ये आतंकी, ये बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार कर रहे हैं, इनका जवाब गाजा का बाजा जैसे बजाया गया था इजराइल ने बना के, इजराइल के जैसा बन के जवाब भारत को देना चाहिए। और लोग कहते हैं ना कि भारत क्यों नहीं बोलेगा, भारत का अभिनंग है, भारत की टेरिटरी है वो। आप कह रहे हैं कि गाजा जैसे गाजा के साथ किया है वैसे ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ के एक्टर है शाहरुख खान, होता आईपीएल के लिए खिलाड़ी खरीदे। देखिए, गाजा में भी आतंकियों ने नरसंहार किया था छोटे छोटे बच्चों के साथ, बांग्लादेश में भी नरसंहार आतंकी बन के कर रहे हैं। आतंक का जवाब केवल एक है, केवल एक, बारूद से इनको उड़ाओ। भारत ने इतना पैसा और इतना बजट रक्षा के नाम पे जो बनाया है ना, केवल दिखाने के लिए नहीं। एक सवाल है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो भारत की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक तरफ से मान लें भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, 29,000 लगभग सैनिक हमारे वहाँ पर मरे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से हम बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब करें? आप बार बार बांग्लादेश को क्यों पाकिस्तान से जोड़ रहे हो? पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा ही है। आपको समझना होगा, नक्शे पे लकीर खींच दी गई है केवल इसीलिए कि वहां पर अल्पसंख्यक जो थे वो शांति से रहे। उस समय भी मारकाट चल रही थी ना, उतरी थी ना भारतीय सेना, दिया था ना जवाब, वही जवाब देने का समय आ गया है।